नमस्कार। आज है 19 जून, दिन गुरुवार। देश दुनिया की खबरों के लिए आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप। मेरा नाम है अरुण पांडे। देश के 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव के लिए मतदान हुआ। गुजरात की 2 सीटें, केरल, पश्चिम बंगाल और पंजाब की एक सीट पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले गए। इस उपचुनाव के नतीजे 23 जून को आएंगे। गुजरात की कड़ी और विसावदार सीट पर जहां बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है, वहीं पंजाब की लुधियाना पश्चिम सीट पर भी यही तीनों पार्टियां आमने सामने हैं। केरल की नीलांबूर सीट पर कांग्रेस और लेफ्ट के बीच सीधी टक्कर है, लेकिन टीएमसी और बीजेपी भी मैदान में है। वहीं पश्चिम बंगाल की कालीगंज सीट पर टीएमसी, बीजेपी और कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन के बीच मुकाबला है। क्रोएशिया की यात्रा पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां एक अहम बयान दिया। उन्होंने कहा, भारत और क्रोएशिया इस बात पर एकमत हैं कि चाहे यूरोप हो या एशिया, समस्याओं का समाधान युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति से ही संभव है। पीएम मोदी ने क्रोएशिया के अपने समकक्ष अदेंज प्लेकोविक के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद यह बात कही। उन्होंने जोर देकर कहा कि आतंकवाद मानवता और लोकतंत्र का दुश्मन है। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने का संकल्प लिया और रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए एक योजना बनाने पर भी सहमति जताई। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान को लेकर खासी चर्चा हो रही है। यह बयान उन्होंने अंग्रेजी भाषा पर दिया। दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा, जल्द ही अंग्रेजी बोलने वाले लोग शर्मिंदगी महसूस करेंगे, क्योंकि अब समय आ गया है कि हम अपनी भाषाई विरासत को फिर से अपनाएं। शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंचप्रण की तारीफ करते हुए कहा कि यह भारत की सांस्कृतिक और भाषाई पहचान को मजबूत करने का एक ऐतिहासिक कदम है। उनके इस बयान के बाद देश भर में प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। अब खबर हवाई यात्रा से जुड़ी। आज 2 यात्री विमानों की आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी। दिल्ली से लेह जा रही इंडिगो की फ्लाइट को तकनीकी खराबी के चलते दिल्ली में ही इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। विमान में सवार करीब 180 यात्रियों और चालक दल को सुरक्षित उतारा गया। बाद में दूसरे विमान से यात्रियों को रवाना किया गया। वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद से तिरुपति जा रही स्पाइस जेट की फ्लाइट में भी तकनीकी गड़बड़ी देखी गई। टेक ऑफ के बाद खामी पता चलने पर पायलट ने विमान को हैदराबाद में सुरक्षित लैंड करा लिया। उत्तर प्रदेश के मेरठ से हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां एटीएस ने सेना के जवान सूरज यादव को गिरफ्तार किया है। सूरज के पास से AK-47 की 20 कारतूस बरामद हुई है, जिसे वो कथित तौर पर 20,000 रुपए में खरीद कर बेचने की फिराक में था। पूछताछ में सूरज ने बताया कि उसने ये कारतूस अपने साथी जवान सूरज पाल से लिए थे। अब खबर झारखंड शराब घोटाले से जुड़ी। एंटी करप्शन ब्यूरो ने आज छत्तीसगढ़ के कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया को गिरफ्तार किया। अब सिंघानिया को पहले रायपुर की ACB स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से उनकी ट्रांजिट रिमांड की मांग की जाएगी। इसके बाद उन्हें रांची ले जाया जाएगा, जहां ACB की विशेष अदालत में पेशी होगी। सिद्धार्थ सिंघानिया पर आरोप है कि बार बार समन भेजे जाने के बावजूद वे ACB दफ्तर में हाजिर नहीं हुए। रांची में पेशी के बाद ACB पुलिस रिमांड की मांग कर सकती है, ताकि उनसे गहन पूछताछ हो सके। देश के आधे से ज्यादा हिस्से में मानसून पहुंच चुका है। कई राज्यों में बारिश ने गर्मी से राहत दी, तो कहीं भारी बारिश से हालात मुश्किल भी हो गए हैं। मौसम विभाग की ताजा जानकारी के अनुसार आज 19 जून को देश के लगभग आधे हिस्से में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया। खासतौर पर झारखंड में अत्यधिक बारिश की चेतावनी है। मध्य भारत और पूर्वोत्तर भारत में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। गुजरात, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, बिहार के कुछ हिस्से, झारखंड, ओडिशा, पूर्वी असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान लगाया गया है। द लेंस की खास रिपोर्ट में चर्चा राहुल गांधी की, जो आज अपना 55वां जन्मदिन मना रहे हैं। यह कम लोगों को पता है कि राहुल गांधी निशानेबाजी में मेडलिस्ट हैं। उनके खाते में कुल 9 राष्ट्रीय पुरस्कार हैं। राहुल गांधी की शख्सियत पर वरिष्ठ पत्रकार राशिद किदवई की खास रिपोर्ट पढ़िए द लेंस की वेबसाइट पर, जिसमें उन्होंने बताया है कि निशानेबाजी में चैंपियन होने के बाद भी आखिर राहुल गांधी सियासत में क्यों चूक जाते हैं। और आखिर में खबर जरा हटके में बात तेजी से तैयार होने वाले रागी की नई प्रजाति की। आप रागी को तो जानते ही होंगे, अब इसकी नई फसल आई है रैपिड रागी। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट ने रागी की खेती में क्रांति लाने वाली तकनीक पेश की है। यह दुनिया की पहली स्पीड ब्रीडिंग तकनीक है, जो रागी की फसल को पहले से कहीं तेज तैयार करेगी।
इस तकनीक से साल में 4 से 5 फसलें उगाई जा सकेंगी, जबकि पहले मुश्किल से 1 या 2 फसल ही हो पाती थी। 100 से 135 दिन में तैयार होने वाली रागी अब सिर्फ 68 से 85 दिन में पक जाएगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह तकनीक सस्ती और सरल है, जो एशिया और अफ्रीका के किसानों के लिए वरदान साबित होगी, जहां रागी पोषण का मुख्य स्रोत है। इंस्टीट्यूट के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु ने बताया कि यह तकनीक समय और लागत बचाएगी, साथ ही जलवायु सहनशीलता और पौष्टिक रागी की नई किस्में तैयार करेगी। रागी के बाद अब कोदो और कंगनी जैसी फसलों के लिए भी ऐसी ही तकनीक पर काम चल रहा है। आज के लिए बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।